बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर है। एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बताया है। यह बड़ा फैसला है। कोर्ट ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को इस तरह से कर दिया है खारिज। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा को नियमित करने का कानून राज्य सरकार बना सकती है, राज्य बना सकता है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कि मदरसा एक्ट मदरसों के रोजाना कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करता। इसका उद्देश्य यूपी में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। साफ किया गया है कि मदरसा एक्ट 2004 मदरसों के रोजाना कामकाज में तो हस्तक्षेप करता ही नहीं, क्योंकि इसका जो प्राइम मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो यूपी में अल्पसंख्यकों के, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अधिकारों की रक्षा करना है। ये बड़ा फैसला यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है मान्यता। मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है, क्योंकि मदरसा एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया था और धर्मनिरपेक्षता का हवाला देते हुए इसे खारिज किया गया था। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने पलट दिया है, खारिज कर दिया है। यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त। यह अहम खबर, यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है और कहा है कि रोजाना का जो कामकाज होता है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता ये एक्ट। हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी पीयूष पांडे, जिन्होंने थोड़ी देर पहले यह खबर ब्रेक की है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और विपिन चौबे हमारे संवाददाता रायबरेली से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले इस फैसले के मायने क्या हैं, पीयूष जल्दी से आप बता दें, और साथ ही साथ ये भी क्लियर कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को फिर तो यूपी की योगी सरकार के लिए एक झटका माना जा सकता है। देखिए, किसी भी तरह से ये यूपी सरकार के लिए झटका नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को रेगुलेट करने का जो अधिकार है वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया है। हालांकि ये जरूर कहा है कि 12वीं कक्षा से ऊपर जो शिक्षा है वो नहीं रेगुलेट की जा सकती स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे मदरसों को मान्यता भी नहीं दी जा सकती जो 12वीं कक्षा से ऊपर जो है शिक्षा देंगे। लेकिन उससे नीचे के जो शिक्षा देने वाले मदरसे हैं वो सभी राज्य सरकार रेगुलेट करेगी। और साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसमें किसी भी तरह से जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा है उससे संबंधित कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि उनके धर्म की शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है उसमें कोई भी हस्तक्षेप स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं होगा। लेकिन बाकी जो मदरसों का रेगुलेशन होगा वो रेगुलेशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए पलट दिया क्योंकि वहां पर धर्मनिरपेक्षता के आधार पर उसे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन माना गया। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इस मामले में ये ध्यान रखा जाना जरूरी था कि धर्म से संबंधित शिक्षा हमारे पठन पाठ्य में पहले से ही शामिल है, हमारे पाठ्यक्रम में शामिल रही है। तो ऐसी स्थिति में ये आधार वैलिड नहीं हो सकता और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया और यूपी मदरसा एक्ट 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार देते हुए ये जरूर कॉशन कर दिया कि इसमें कुछ एक बदलाव की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हरी झंडी दे दी उत्तर प्रदेश सरकार के उस दलील को जिसमें यह कहा गया था कि इस मामले में पूरे एक्ट को असंवैधानिक करार दिया जाना उचित नहीं है, कुछ एक बदलाव करके इस एक्ट को प्रयोग में रखा जा सकता है। हाईकोर्ट का फैसला उचित नहीं है, यही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दलील दी गई थी। जी समीर। पीयूष, एक अहम बात यह कि यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का जब फैसला आया था तो उसका समर्थन किया था और उसके पक्ष में दलीलें भी रखी सुप्रीम कोर्ट में। अब यूपी सरकार के पास क्या ऑप्शन बचेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। अब यूपी सरकार क्या करेगी, आगे का एक्शन क्या हो सकता है?
बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि एक्ट को संवैधानिक करार दे दिया है और साथ ही यूपी सरकार को रेगुलेट करने का, यानी कि मदरसों को रेगुलेट करने का अधिकार भी दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार यदि चाहेगी तो इस एक्ट में संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है, उसके पास ये शक्ति है। चूंकि हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था, तो ऐसी स्थिति में पूरा एक्ट ही एक तरह से क्वाश हो गया था और उस स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार नया एक्ट जरूर ला सकती थी, लेकिन इस मौजूदा एक्ट में कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए, रद्द करते हुए इस एक्ट को संवैधानिक करार दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो कुछ एक बदलाव की बात की जा रही है वो उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है और कुछ दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दिए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि मदरसों से संबंधित जो उनके अधिकार हैं, यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो अधिकार हैं, उन पर कोई अतिक्रमण किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। और ये सारी चीजें स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है और ये एक तरह से मदरसों के लिए बड़ी राहत है। मदरसों के लिए बड़ी राहत है। विपिन चौबे भी हमारे सहयोगी इस वक्त रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं।